तो आंख मूंद कर पड़े ही हैं। मन से तो बड़े स्वतंत्र हैं, मन से चले गए, वृंदावन पहुंच गए, यमुना जी पहुंच गए, दिव्य यमुना जी का दर्शन किया, साष्टांग प्रणाम किया, यमुना जी में स्नान किया, वहीं किसी कुंज में बैठ गए, वहीं तिलक स्वरूप किया, वहीं मन से ही अपना संपूर्ण नित्य नियम कर लिया, वहीं संध्योपासन कर लिया, वहीं मंत्राज का जप कर लिया। तो हमको तो ऐसा लगा कि स्वस्थ अवस्था से अच्छा नियम अस्वस्थ शरीर में हो गया। उसमें समय का भी बंधन, पड़े ही रहना है, चाहे जितनी देर तक नियम करो। ये जो पहला दोष है, सत्संग में प्रमाद, साधन में प्रमाद, सेवा में प्रमाद, यदि ये पहला दोष भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संत कृपा से हम लोगों के जीवन में न रहे तो मंदमती वाला दोष भी नहीं रहेगा। फिर हम जो कुछ कहेंगे सुनेंगे वो हमारा व्यवहार बन जाएगा, हमारा जीवन बन जाएगा। फिर हम मंदभाग्य भी नहीं रहेंगे, फिर हम महाभाग्यशाली हो जाएंगे। फिर हमारे जीवन के सारे उपद्रव समाप्त हो जाएंगे। फिर हमारे जीवन में भजन मार्ग में कोई बाधा नहीं रहेगी। इसलिए प्रत्येक साधक को पहला दोष माने भजन साधन में प्रमाद, ये पहला दोष छोड़ देना चाहिए। पूज्य महाराज जी कितने व्यस्त रहते हैं, सबसे मिलते हैं, सबके भाव का आदर करते हुए भी अपनी परंपरा से प्राप्त जो नियम है, साधना है, उपासना है, उसको ज्यों का त्यों अक्षरशः पूरा कर लेते हैं। भले ही समय कभी आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाए, गाड़ी में बैठकर भी अपना नियम बढ़िया से कर लेते हैं, यात्रा चलते हुए अपना नियम ठीक से कर लेते हैं। ये क्या है? ये महापुरुषों के द्वारा हम लोगों को प्रेरणा प्राप्त होती है कि हमारी यदि नियम में निष्ठा है तो हम किसी भी अवस्था में अपना साधन कर सकते हैं। और भगवान ऐसी स्थिति में हजारों बातें कहने की हैं और सुनने की हैं। इसलिए हमको तो लगता है कि जीवों के कल्याण का सबसे सरल साधन है को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद्यसः कलिमलापहम्। कौन ऐसा है जो कली के संपूर्ण दोषों का हरण करने वाले भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनना नहीं चाहेगा? ये भगवान के मंगलमय जो चरित्र हैं, ये जीवों के कल्याण का सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सहज साधन है। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। अपने गुरुदेव श्री शुकदेव जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। अपने पिताजी के द्वारा किए गए मंगलाचरण का भी स्मरण किया। रोमहर्षण जी महाराज जो उनके पिताजी हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसमें समग्र विश्व का कल्याण निहित है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण कथा को प्रकट करने वाला प्रश्न है। श्री कृष्ण के संबंध में किया गया प्रश्न यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो
कृष्ण निमित्तक संप्रश्न, कृष्ण विषयक सम्यक प्रश्न। इस प्रश्न का फल क्या है? ये न आत्मा सुप्रसीदति। सुप्रसीदति का अर्थ है इस प्रश्न के समाधान से ही अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो जाती है। हे ऋषियों, सबसे पहले तो परम धर्म का रहस्य समझना चाहिए। एक है धर्म और दूसरा है परम धर्म। लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति से जिसका संबंध है वो धर्म है, और भगवत प्राप्ति से जिसका संबंध है वो परम धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वही परम धर्म है जिसका आचरण करने से अधोक्षज भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो जाए, भक्ति हो जाए। भक्ति के दो विशेषण हैं, एक है अहेतुकी और दूसरा विशेषण है अप्रतिहता। भक्ति में कोई हेतु अर्थात कामना नहीं होनी चाहिए। निष्काम भाव की जो भक्ति है वो प्रतिक्षण वर्धमाना होती है, और सकाम भाव की जो भक्ति है वो प्रतिक्षण वर्धमान नहीं होती है। जब उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, जब संकल्प की पूर्ति हो जाती है, तो वो भक्ति शिथिल हो जाती है, और शिथिल होते होते कई बार समाप्त भी हो जाती है। श्री मीरा जी की प्रीति गिरधर गोपाल के चरणों में है, उसमें कोई लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति की कामना नहीं। अहेतु की भक्ति मीरा जी को प्राप्त है, इसलिए बड़ी बड़ी बाधाएं मीरा जी के जीवन में आई, लेकिन कोई बड़ी से बड़ी बाधा उनके भजन मार्ग को बाधित नहीं कर पाई। नाभा जी के शब्दों में जैसे भक्ति के दो विशेषण है ना, कौन कौन? अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी माने कामना रहिता, और अप्रतिहता माने अबाधिता। ऐसे ही ज्ञान और वैराग्य के भी दो विशेषण हैं। सहेतुक ज्ञान और सहेतुक वैराग्य। सहेतुक ज्ञान, शास्त्री जी, सहेतुक ज्ञान का एक उदाहरण हम आपको दें। बोले भाई और काम करने में बड़ी कठिनाई है, एक धंधा बहुत अच्छा है, अच्छे कथक्कड़ बन जाओ, कथावाचक बढ़िया बन जाओ, और कथा कहने लग जाओ, मान बढ़ाई, रुपया पैसा, पद प्रतिष्ठा, इज्जत सम्मान, ओ महाराज अंबार के अंबार लग जाएंगे, कोई कमी नहीं रह जाएगी। बहुत अच्छा काम है। हम लोग तो पुराने ढर्रे में रह गए, अब तो कथाओं के पैकेज निश्चित हो गए। इनका इतने लाख का, इनका इतने करोड़ का पैकेज है, आप उतना दे दो फिर आपकी छुट्टी। अब हम देखिए, अन्यथा मत मानना
किसी पर आक्षेप प्रत्याक्षेप नहीं किया जा रहा है, लेकिन यदि इस उद्देश्य को लेकर के आपने व्याकरण पढ़ा, न्याय पढ़ा, वेदांत पढ़ा और अच्छे प्रबुद्ध भागवत के परिमार्जित वक्ता, अच्छे प्रकांड पंडित भागवत के हो गए, तो भी आपका यह भागवत का जो ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न है ये अहेतुक नहीं हुआ, ये सहेतुक हुआ। तो सहेतुक होने के कारण यह ज्ञान, भागवत का ज्ञान, ये भागवत की कथा केवल और केवल पेट भरने का साधन बन के रह जाएगी। आपके व्यक्तिगत जीवन में न सत्य आवेगा, न सदाचार आएगा, न ब्रह्मचर्य आएगा, न आपके जीवन में धर्म आएगा, न आपके जीवन में सदाचार आएगा। और ये बात पक्की है। गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज कहते हैं, जिनकी आंखी कान खुली नहीं है, आंख खुली नहीं, कान खुले नहीं, आंखी कान खुली जिनके नहीं है, केवल लिखी पढ़ी बात दूसरों को सुनाते हैं, उसके अनुसार जिनका जीवन नहीं है, तो परमहंस जी महाराज कहते हैं वे सब के सब मरने की देर है, मरने के बाद घोर नरक में जाएंगे। क्योंकि इस ज्ञान की दुहाई देकर जो रुपया पैसा इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा कमाई है वो सब यहीं की यहीं रह जाएगी। मरने के बाद कुछ भी साथ जाने वाला, कोई चेला चेली भी साथ जाने वाला नहीं है। कोई सोचे कि हम इतने बड़े कथावाचक बन के लाखों करोड़ों चेला बना लें, चेलों के सहित भव मझार भव सागर में डूबना पड़ेगा। तो सहेतुक जो ज्ञान होगा महाराज जी, वो काम समय आने पर काम नहीं आएगा, प्रतिहत हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। इसलिए ज्ञान में भी कामना नहीं होनी चाहिए। हमारे पुराने संत भी पढ़ते थे, भागवत गीता रामायण भक्तमाल आदि जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, हमारे संत पढ़ते थे। पढ़ने लिखने की परंपरा पुराने समय से रही है, पर इन सबके पढ़ने लिखने का उद्देश्य था शरीर संसार से वैराग्य हो और श्री जुगल किशोर जी के चरणों में अनुराग हो, अपने सहित सारे जगत का परम कल्याण हो। इस पवित्र संकल्प को लेकर के जब ज्ञान का अर्जन किया जाता था तो वह ज्ञान अपना भी कल्याण करने वाला होता था और पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का कल्याण करने वाला होता था। संत रैदास जी कहते हैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आहा, ये क्या बात है महाराज जी, ये अहेतुक ज्ञान की महिमा है। सहेतुक ज्ञान न अपने काम में आने वाला है न दूसरे के काम में आने वाला। हाँ, पेट भरने के काम में आ जाएगा। उससे कोई कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए स्पष्ट शब्दों में दीनबंधु दास जी ये कह दिया गया, यथा
यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। कथा के पहले यह संकल्प कर लो कि सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान के चरण कमलों में हमारी भक्ति, कहने वाले की भक्ति और सुनने वालों की भक्ति हो जाए, यही संकल्प लेकर के कहो और यही संकल्प लेकर के सुनो। ठीक यही बात वैराग्य की है। वैराग्य में यदि हेतु होगा ना, तो वो वैराग्य पेट भरने का साधन तो बन जाएगा, कल्याण का साधन नहीं बन पाएगा। समय आने पर वो वैराग्य हमारे काम नहीं आएगा। सहेतुक वैराग्य क्या है जानते हैं? नहीं जानते। एक से एक भजनानंदी संत जिनको संसार में कोई नहीं जानता, अवधूत भाव से छिप करके भजन कर रहे हैं। अभी भी ऐसे संत हैं जो ठाकुर जी के साथ खेल रहे हैं, ठाकुर जी के साथ उनकी लीला हो रही है, भगवत अनुभूति से युक्त हैं, पर संसार में कोई उनको जानता नहीं है। ऐसे वैराग्यवान, भजन ही जिनका जीवन है, भजन ही जिनके जीवन का एकमात्र प्रयोजन है, ऐसे महात्माओं को देख के हमारे मन में वैराग्य नहीं जगता। हमारे मन में कब वैराग्य जगता है? जब हम देखते हैं कि महात्मा के पास कितना बड़ा मठ है, कितने बीघे जमीन है, कितनी चल अचल संपत्ति है, कितनी महंगी गाड़ी है, कितनी सुख सुविधाएं हैं, ये सब पर ध्यान हम लोगों का जाता है। और जब ध्यान जाता है तब हम पहुंचते, महाराज जी संसार में कहीं कुछ नहीं है, हमारा मन तो बिल्कुल ऊब गया है, अब आप कृपा करके हमें लंगोटी दे दो, बाबा जी बना दो, अब हमारा घर में कहीं मन नहीं लगता है। और महात्मा को तो जरूरत है, कुठारी, भंडारी, पुजारी, रसोईया सब चाहिए, कोतवाल भी चाहिए। स्थान में मूर्ति होना बहुत जरूरी है, उसी से स्थान की शोभा है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, दे दिया भेष, वैराग्य दे दिया। बहुत ध्यान से सुने। अब मन में जो वैराग्य का हेतु था, वो वैराग्य नहीं था कि शरीर संसार से मन की वृत्ति हटाकर इसी शरीर से इसी जीवन में युगल श्यामा श्याम को, श्री सीताराम जी को हम प्राप्त करेंगे, ये भाव मन में नहीं था। मन में तो था ये सब भोग विलास और वैभव। और जब उसकी प्राप्ति में बाधा पड़ गई तो महाराज जी कितने महापुरुषों के जाने के बाद, भगवत प्राप्त संतों के जाने के बाद भी पीछे वाले लोग मठ मंदिर के लिए विवाद करते हुए देखे जाते हैं। देखे जाते हैं कि नहीं देखे जाते? यदि ईमानदारी से भजन और भगवत प्राप्ति उद्देश्य हो तो विवाद होगा। पूज्य महाराज जी के पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री संपन्न सदगुरुदेव श्री स्वामी बालक दास देव जी महाराज, यही नाम था ना महाराज?
अद्भुत महापुरुष अपनी उपासना, अपनी भावना को, रसकुंज की भावना को अपने हृदय में इस प्रकार से छिपा के रखा कि कोई उनको जान ही नहीं पाया कि वे किस अवस्था के महापुरुष हैं। वृंदावन तो उत्सव समैया पर जाते थे, ज्यादा समय उनका पडरिया में ही व्यतीत होता था, और अंतिम में श्री वृंदावन की रज उन्होंने प्राप्त की। श्री बिहारिणी बिहारी जी के नित्य निकुंज को उन्होंने प्राप्त किया, और वैष्णव परंपरा को, संतों को, संत समाज को, भारत राष्ट्र को, ब्रजभूमि को पूज्य महाराज जी के जैसा एक रत्न दे करके वे गए। अब महाराज जी की अवस्था तो बहुत कम थी। जिस समय महाराज जी ने वैराग्य लिया, मात्र 16 वर्ष की अवस्था थी। और श्री गुरुदेव के श्रीअंग की अंतिम क्षण तक सेवा प्राप्त हुई उनकी कृपा से। और उनके केवल मन का संकल्प था कि हमारे शिष्यों में ये बालक ही एकमात्र योग्य है जो गोरीलाल जी की सेवा को बहुत आगे तक ले जाएगा। केवल मन की भावना थी, उस भावना को वे क्रियात्मक रूप नहीं दे पाए। अपने सामने कुछ लिखा पढ़ी कर जाते या अपने सामने चादर विधि कर जाते, वो सब नहीं हो सका। उसके पहले ही कुंज चले गए। और उस समय भी स्थिति ऐसी थी कि महाराज जी से बड़े बड़े सीनियर गुरु भाई, 2500 गुरु भाई थे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। 15-16 वर्ष के बालक पर क्या विश्वास करना चाहिए। लेकिन देवेंद्र प्रताप सिंह जी देव के पिताजी, क्या नाम था, श्री उदय प्रताप सिंह जी, उन्होंने गरज करके वृंदावन की संत सभा के बीच में कहा कि श्री गुरुदेव के मुखारविंद से निकल गया कि गोरीलाल की सेवा का सेवक, झाड़ूदार केवल यही बालक होगा। तो देखते हैं कौन विरोध करने सामने आता है। यही गति के अधिकारी होंगे। और सबने एक मत होकर के समर्थन किया। आज सामने कहने में बहुत संकोच है, लेकिन प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। गोरीलाल कुंज का स्वरूप कितना दिव्य भव्य हुआ है, उत्सव महोत्सवों का कितना विस्तार हुआ है, अर्जुनपुरा का भी जीर्णोद्धार, और अब पडरिया में भी सुंदर जीर्णोद्धार का कार्य इतनी द्रुत गति से चल रहा है कि निकट भविष्य में वो भी पूरा महल श्री जी का बन के तैयार हो जाएगा। और एक दिव्य भव्य विराट उत्सव पडरिया धाम में भी होगा, जहां भारतवर्ष के सभी पूज्य संत महापुरुष कृपा करके पधारेंगे। महाराज जी बोले, क्या करें, भीतर से हिम्मत नहीं होती है, काम छेड़ें कि नहीं छेड़ें। तो हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी आपके शरीर से जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आपकी उपस्थिति में जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहो, सब श्री जी पूरा करेंगी। और सब श्री जी ही पूरा कर रही है, बिहारी जी ही पूरा कर रहे हैं।
हमने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि मठ की महंती के लोभ में घर द्वार छोड़ के विरक्त बाबा जी बने, और जब वो अधिकार उन्हें नहीं मिला तो फिर जाके फिर गृहस्थाश्रम में चले गए। ऐसे उदाहरण भी हमने देखे हैं। यदि हम अपने मन में ये सोचे महाराज जी कि हमने पहाड़ी बाबा की परंपरा में विषिक्त होने के लिए लंगोटी लगाई, या मलुक पीठाधीश्वर बनने के लिए लंगोटी लगाई, या अग्रपीठ के झाड़ूदार बनने के लिए लंगोटी लगाई, तो इससे बड़ी मूर्खता और हमारी कोई दूसरी नहीं होगी। अब तक बिना चाहे, बिना कामना, बिना संकल्प के ही पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने इस सेवक को स्वीकार किया। बिना संकल्प और बिना किसी कामना के श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज ने इस सेवक को स्वीकार किया, और बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी कामना के, बिना किसी प्रयास के, पुरुषार्थ के, श्री जानकी नाथ जी ने अपने झाड़ूदार के रूप में इस सेवक को स्वीकार किया। लेकिन यदि इसी के लिए हमने अपने वेश को धारण किया होता तो जो हरिगुरु संतों की चरण सन्निधि में जो आनंद मिल रहा है, यह आनंद फिर नहीं मिलता। इसलिए वैराग्य में भी शास्त्री जी हेतु नहीं होना चाहिए। हमारी प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है, लौकिक लाभ की इच्छा हो तो भूलकर स्वप्न में भी ग्रह त्याग नहीं करो, लंगोटी मत लगाओ। केवल एक ही इच्छा हो कि अब यह जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, अब इसी जन्म में इसी शरीर से युगल सरकार की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा मनोभाव भीतर से दृढ़ हो गया हो तो ग्रह त्याग करो, फिर देखो जीवन सफल हो जाएगा। वैराग्य का प्रयोजन केवल यही है। इसलिए हाँ हाँ हाँ, श्री मीरा जी कह रही हैं, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मीरा जी कह रही हैं, देखिए जुगल किशोर जी की कैसी विलक्षण कृपा है। मीरा जी का पद हम लोग गा रहे थे और उसी समय हमारे ब्रज की एक विभूति जब ये भजन गाती हैं तो ऐसा लगता है मीरा जी इनमें आविष्ट हो गई है। ऐसे ही हमारी परम आदरणीय श्री पूर्णिमा जी कृपा करके पधारी हैं। ये संयोग की बात है कि मीरा जी का बाला में बैरागण होंगी और उसी समय उसी स्वरूप में श्री पूनम जी कृपा करके आई हैं। आज ठाकुर श्री युगल किशोर जी आपकी वाणी की सेवा स्वीकार करेंगे। ये हमारे वृंदावन की सप्त निधियों में एक निधि है। कल हमने चर्चा की थी ब्रजेंद्र सिंह जी
कि ये केवल व्यास जी के द्वारा ही प्रकट ठाकुर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी महाराज, उनके द्वारा प्रकट किए हुए मूल में ठाकुर श्री किशोर जी महाराज हैं, जो कालांतर में समय के फेर से भूमिगत हो गए थे। तो जैसे गोविंद देव जी महाराज रूप गोस्वामी पाद के द्वारा प्रकट किए गए, श्री मदन मोहन जी महाराज सनातन गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट किए गए, श्री गोपीनाथ जी महाराज मधु गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट किए गए, ऐसे ही श्री हरिराम जी व्यास जी के द्वारा किशोर वंश से किशोर जीव जुगल किशोर जीव प्रकट किए गए। ये किसी कारीगर के बनाए नहीं हैं, भगवान के काल के स्वरूप हैं। इसलिए आप लोगों से कल भी हमने कहा था, आज पुनः कह रहे हैं, आप अपने को बिल्कुल मत मानो कि हम बुंदेलखंड के किसी नगर में किसी जिले में रहते हैं। आप मानो कि हम पन्ना नहीं, साक्षात जुगल किशोर जी के श्री वृंदावन में निवास करते हैं। क्योंकि जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। तो जहाँ हमारे ठाकुर वृंदावन के ठाकुर जुगल किशोर जी हैं, वहीं वृंदावन है। जहाँ श्री राम जी हैं, वहीं अयोध्या है। कल हमने एक बात कही थी, आज उसको फिर से दोहरा रहे हैं कि बुंदेलखंड का कितना सौभाग्य है। इस कलिकाल में अयोध्या भी वृंदावन में प्रकट हो गई, और इस कलिकाल में वृंदावन भी बुंदेलखंड में प्रकट हो गया। ओरछा बुंदेलखंड की अयोध्या है, तो पन्ना बुंदेलखंड का साक्षात वृंदावन है। ये श्री हरिराम व्यास जी के लाडले ठाकुर हैं। भले ही श्री भट्ट देवाचार्य जी के काल में प्रकट न भय हों श्री जुगल किशोर जी, हो गए थे प्रकट हो गए थे, नहीं बाद में प्रकट हैं। हाँ, बराबर ही होगा। तो उस समय निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य चरण श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज जब जुगल किशोर जी वृंदावन में ही विराज रहे थे, उस समय का भट्ट जी का पद है। आप लोग गाइए, सब गाइए, और केवल आज ही नहीं गाना है, रोज गाना है जुगल किशोर जी के सामने। इसको लिखवा देना, छपवा देना, जगह जगह लिखवा देना। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे सदा सर्वदा हम जिनके, सदा सर्वदा हम जिनके हैं। सभी गाइए, जिसको जुगल किशोर जी के प्रति अपनापन हो वो जरूर गाए, जिसको ना हो वो बिल्कुल न गाए।
सदा सर्वदा हम जिनके सदा सर्वदा हम जिनके हैं जन्म जन्म भर जायो चाकर जन्म जन्म भर जाए चाकर गल किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर हमारे इनका स्वभाव कैसा है? चूक परे परिहरे न कबहू चूक परे परिहरे न कबहू सब ही भांति दया के आकर सब ही भांति दया के आकर जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में प्रणतन पोषत परम सुधाकर प्रणतन पोषत परम सुधाकर जुगल किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर हमारे यहाँ एक बात ध्यान देने की है। अहेतुक की अप्रतिहता भक्ति से अहेतुक अप्रतिहत ज्ञान और अहेतुक अप्रतिहत वैराग्य जन्म लेता है। सहेतुकी भक्ति से सहेतुक प्रतिहत ज्ञान और सहेतुक प्रतिहत वैराग्य उत्पन्न होता है, जो केवल पेट भरने के काम में आता है और किसी काम में नहीं आता। इसलिए सबई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति दुष्ट। महाराज जी, भगवान के चरणों में निष्काम भक्ति होते ही सारी बात अपने आप बन जाती है।
ज्ञान भी अपने आप उत्पन्न हो जाता है, वैराग्य भी अपने आप प्रकट हो जाता है। बस इनके चरणों में हमारा अनुराग हो जाए, इनमें हमारा अपनापन हो जाए। सूत जी महाराज कह रहे हैं, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादेद्यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। किसी ने विधिवत वर्ण धर्म आश्रम धर्म का अनुष्ठान किया, किंतु उसका भगवान की कथाओं में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, भगवान की कथा श्रवण में प्रेम जागृत नहीं हुआ, तो सूत जी कहते हैं कि उसके द्वारा किया गया धर्म का आचरण, चाहे वर्ण धर्म का आचरण हो अथवा आश्रम धर्म का आचरण हो, उस धर्माचरण का श्रम ही उनके हाथ लगा, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। सारे साधनों का फल है भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाए। हे ऋषियों, धर्म का फल लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति नहीं है। धर्म का फल है अपवर्ग, धर्मस्य हि अपवर्ग्यस्य। संसार चक्र से छूटकर युगलवर श्यामा श्याम के चरणों में पहुंचना, उनका नित्य कैंकर्य प्राप्त होना, यही धर्माचरण का फल है। तब अर्थ किस लिए है? वो नार्थस्य धर्मैकांतस्य, अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। धर्म का प्रयोजन है शरीर संसार से वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुराग और भगवत प्राप्ति, ये धर्म का फल है। अर्थ किस लिए है? अर्थ धर्माचरण के लिए है। भगवान ने जो आपको सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य का सर्वोत्तम उपयोग आप कीजिए। भगवान ने आपको जो सामर्थ्य दी, जिस क्षेत्र में सेवा का दायित्व भगवान ने कृपा करके प्रदान किया, आज वह सेवा सार्थक हुई, क्योंकि श्री युगल किशोर जी के चरणों में समर्पित हो गए। आज इस दिव्य भव्य सत्संग मंडप का दर्शन करके, इन सुंदर व्यवस्थित संत निवास का, संत कुटीरों का दर्शन करके, अतिथि भवन का दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। भगवान ने जो भी सामर्थ्य में दी है, हम विवेक पूर्ण उत्तमोत्तम उपयोग उसका करें। आप जो सामर्थ्य का अपने लिए प्रयोग करते हैं, वह केवल आपके अपने काम में आएगी या अधिक से अधिक आपके परिवार के काम में आएगी। लेकिन ये जो सामर्थ्य का विवेकपूर्ण उत्तम उपयोग है, ये सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। ये हमको ऐसा लगता है कि इतनी सुंदर जगह बन गई है कि वर्ष भर कोई न कोई उत्सव महोत्सव के कार्यक्रम या निरंतर होते रहे। जुगल किशोर जी का और विस्तार होगा। श्री जुगल किशोर जी की कृपा करुणा से
जैसे बड़े बड़े कॉरिडोर देश में बन रहे हैं, ऐसे जुगल किशोर जी का दिव्य भव्य कॉरिडोर का निर्माण होगा। पन्ना के जितने मंदिर हैं वे सब मंदिर अपने विकास के श्रेष्ठतम शिखर पर प्रतिष्ठित होंगे। पर ये सब होगा कब? जब पन्ना के ठाकुर जुगल किशोर जी को आप राजी रखेंगे। ये राजी कब रहेंगे? जब इनके प्राण प्यारे संत बार बार इनको आकर लाड़ लड़ाते रहेंगे, उत्सव महोत्सव होते रहेंगे, तो ये राजी रहेंगे। आपके मन की आप जाने, हमने पहले भी जुगल किशोर जी का दर्शन किया और कल भी किया, अब भी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतने प्रसन्न नजर नहीं आए। अब तो एकदम खिलखिला रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। कितने संत वृंदावन से आए हैं। आज तो ठाकुर जी की झांकी ही निराली है, क्या कहें। और ये वृंदावन के ठाकुर है ना, ये ऐसे ही है। ये सन का तो हमें स्मरण नहीं है, लेकिन सन 2000 से पहले की बात होगी। हम एक बार दर्शन करने गए। ब्रजवासी एक प्रेमी थे, हमारे एक संत थे, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के शिष्य थे, गौरदास जी नाम था। उनका आग्रह था, महाराज जी आप चलेंगे तो हम लोग गोविंद देव जी का जयपुर में, गोपीनाथ जी का, फिर करौली में मदन मोहन जी का, नाथद द्वारा, सब जगह दर्शन करके आए। वृंदावन के ठाकुर जहाँ जहाँ गए, हम भी गए। अब हमारा नियम इधर उधर कुछ खाने पीने का है नहीं, तो साथ वाले लोग तो भाई कुछ खाते पीते चल रहे थे, और हमारा मुंह बार बार जूठा करने का भी अभ्यास नहीं है, और रास्ते में हम खाते पीते भी नहीं। तो वो लोग बड़े दुखी थे। तो हम लोग पहुंचे करौली मदन मोहन जी का दर्शन करने। और एक दिन पहले भी ऐसे ही बिना खाए कुछ फल वल लेकर के ही व्यतीत हो गया। 1 बज गया। हमको लगा आज भी भगवान की इच्छा से व्रत ही हो जाएगा, क्योंकि बनाने खाने की सुविधा नहीं। तो मदन मोहन जी की आरती का दर्शन कर रहे थे, राजभोग आरती का। तो मन है, कुछ न कुछ मन उछल कूद करता है। मन में एक बात आई, मन ही मन हम मदन मोहन जी से कहने लगे, आप तो राजाधिराज बने बैठे हो, आपने खूब राजभोग आरोगा है और आपकी राजभोग आरती हो रही है, तो यहाँ वृंदावन का एक साधु पेट में चूहा कूद रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, क्या आपके यहाँ कुछ प्रसाद की व्यवस्था नहीं है? ये मन में बात आ रही थी, किसी से कहा नहीं, और भगवान की आरती हो रही है। और आरती हो गई और पट बंद हो गए, और वहाँ जो एक मंदिर का सुरक्षा कर्मी था, मंदिर बंद होगा, बाहर चलो बाहर चलो, होता ही है जब मंदिर बंद होता सबको बाहर किया जाता है। तो हमारे जो लोग थे, जो हमारे साथ गए थे, वो थोड़ा आगे बढ़ गए और हम थोड़ा मंदिर से पीछे बाहर हुए। वो लोग जाकर गाड़ी पर पहुंच गए और हम गली में आगे तक बढ़ गए। तब तक मंदिर के ही एक पुजारी दौड़े हुए आए और मेरा हाथ पकड़ लिया। बोले, बाबा आप कहाँ से आए हो? हमने कहा वृंदावन से। बोले, ये ठाकुर वृंदावन के ही हैं, मदन मोहन जी की प्रेरणा है, आज्ञा है उनकी,
आप चलकर वहीं राजभोग प्रसाद पाएं। तो अब हमारे साथ एक समस्या है महाराज जी। समस्या ये है कि कोई मूर्ति था नहीं और हम जो कपड़ा पहनते इसमें जेब है नहीं। हम अचला पहनते हैं तो इसमें कहीं जेब की व्यवस्था नहीं है कि जेब में कुछ रखें। तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था, और जिनके पास रुपया था वो तो गाड़ी में चले गए थे, वो गाड़ी तक पहुंच गए थे। तो मैंने यही सोचा कि मंदिर में प्रसाद मिलता है तो कुछ न कुछ न्यौछावर तो करनी पड़ती है। तो मैंने उनको कहा कि आप आग्रह तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो मूर्ति हैं वो आगे चले गए हैं गाड़ी पर, और अब ठीक है